हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, सीटेट जुलाई 2024 के लिए आप लोग इंग्लिश का क्लास जो है बहुत दिन से मांग रहे थे, तो फाइनली मैं आप लोगों की क्लास जो कि आज से स्टार्ट किया हूं। आप लोग जो कि कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी बीच में ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से आप लोगों को क्लास नहीं दे पाया हूँ। तो अभी भी मेरी आवाज़ जो कि तबीयत सही ढंग से जो कि ठीक नहीं हुआ है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ाई कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, देखिए, इंग्लिश का जो मेरा पहला क्लास है ये। और इंग्लिश में मैं आपको जो है कि ना सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, मतलब कि टॉपिक वाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज स्किल्स है, इसके ऊपर भी जो कि अभी जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इसका पार्ट टू भी लेके आ जाऊंगा, मतलब लैंग्वेज स्किल के बारे में बताऊंगा। इसी प्रकार से जो कि फिर दूसरा सब्जेक्ट टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक, इस प्रकार से मैं टॉपिक वाइज आपको कराते जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको जो कि इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक पर जो कि मैं आज आपको समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है दोस्तों। चलिए एक एक करके सारे सवालों को समझते हैं। पहला सवाल क्या करा, देखिए, कह रहा है कि पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स। पेडागोजिकल मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, नॉलेज का मतलब जानकारी, और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। यानी पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स यानी जो शिक्षण शास्त्र है, उसकी जो शिक्षण शास्त्र है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है कि नॉलेज ऑफ कंटेंट, या फिर नॉलेज ऑफ मेथड, बोथ, मतलब ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, या फिर नॉन ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से कोई भी नहीं। मतलब समझिए कि पेडागोजिकल नॉलेज में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो पेडागोजिकल नॉलेज में जो है ना, नॉलेज ऑफ कंटेंट और नॉलेज ऑफ मेथड दोनों शामिल है भैया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। यानी नॉलेज ऑफ कंटेंट और नॉलेज ऑफ मेथड दोनों सही है। अच्छा, मेथड का मतलब क्या होता है जानते हैं? मेथड का मतलब होता है ये तरीका, मान सकते हैं तरीका। जैसे कि जो पेडागोजिकल यानी शिक्षण शास्त्र में ये समझा जाता है, ये चीज उसमें है कि आपको पढ़ाने का तरीका समझाएगा। यानी ये कंटेंट में, ये सॉरी मेथड में आपको पढ़ाने का तरीका। शिक्षण शास्त्र पेडागोजिकल में क्या होता है कि आप जो आप बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, उसमें जो है मेथड में जो है कि किस तरीके से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वही सब चीजें आपको सिखाया जाएगा। उसका तो पेडागोजिकल में कंटेंट भी सिखाया जाता है। यानी कंटेंट का मतलब होता है ग्रामर। एक तरीके से मान लेते हैं कि उसमें तलफ़ुज़ किस प्रकार से बयान करना है, उसमें किस प्रकार से जो है कौन सा रूल, नियम कौन सा लागू होगा, ग्रामर रूल उसमें जो है कि शामिल हो जाता है। तो पेडागोजिकल नॉलेज में आपको दोनों चीज़ है, नॉलेज ऑफ कंटेंट, नॉलेज ऑफ मेथड, दोनों शामिल है। यानी पढ़ाने का तरीका, कैसे पढ़ाया जाएगा, और उसमें ग्रामर के साथ में आपको जो है कि पढ़ाया जाता है। पेडागोजिकल नॉलेज में दोनों चीज़ शामिल है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। यानी बोथ ऑफ ए एंड बी, यहाँ ए छूट गया है, ए एंड बी यानी ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। देखिए, इंग्लिश का अगर आपने क्लास नहीं किया ना, तो मेरा पहला वीडियो है ना, ये पहला क्लास है ना। अब से मैं आपको लगातार जो क्लासेस कराएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, और बहुत ही आसान भाषा और सरल भाषा में मैं आपको पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए, हमारे साथ सिर्फ बने रहे। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि ए टीचर आस्क्स द लर्नर्स टू थिंक ऑफ आइडियाज क्विकली अबाउट द टॉपिक से वाटर। यानी एक शिक्षक है जो कि लर्नर्स से पूछते हैं। लर्नर्स का मतलब होता है जो सीखने वाला। यानी एक शिक्षक जो है एक लर्नर्स से पूछते हैं टू थिंक ऑफ आइडियाज, यानी क्विकली अबाउट द टॉपिक सेव वाटर। इन सेव वाटर जो टॉपिक है, उस सेव वाटर टॉपिक के बारे में सोचने के लिए जो कि उसे कहते हैं। एंड आल्सो आस्क देम टू नोट डाउन देयर आइडियाज, और वो क्या सोचते हैं तो उनके बारे में, हाँ, उनके विचारों को लिखने के लिए कहते हैं। नोट डाउन का मतलब लिखना, लिखने के लिए कहते हैं बिफोर राइटिंग आर्टिकल सेव वाटर। सेव वाटर जो आर्टिकल है उसको लिखने से पहले। यानी एक शिक्षक जो है ना, वो जो लर्नर्स हैं उनसे जो है कि सेव वाटर जो टॉपिक है उससे जो उसके बारे में मतलब कि सोचने के लिए कहते हैं, और उस पर आर्टिकल लिखने के लिए कहते हैं। तो आर्टिकल को लिखने से पहले उसके बारे में कुछ लिखने के लिए, मतलब कि सोचने के लिए कहते हैं ना, नोट डाउन कहते हैं। तो शी फोकस वन, फोकसिंग वन, वो किस पर फोकस करना चाहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग, या फिर असेसमेंट, या फिर आपका है चेक लिस्ट, या फिर आपका है कि ड्रिल। तो देखिए, ड्रिल का जो माना होता है ना, वो होता है अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। अच्छा, उसका चेक लिस्ट जो है, इसका मतलब होता है सही या गलत, जैसे कि मतलब कि सही है या गलत है, सही या गलत है ना, वही चीज़ है। और ये जो है ना, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, और ब्रेन स्ट्रोमिंग का मतलब होता है दिमागी।
तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट होगा। यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि चेक कर रहा है कि कौन सा सही होगा ना, वही चीज यानी दिमागी एक्सरसाइज चेक करने के लिए जो कि ऐसा वो जो है कि बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि इंग्लिश डॉट 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 ए लैंग्वेज इन इंडिया, यानी जो इंग्लिश है वो भारत में जबान है, सेकेंड जबान है यानी दूसरा जबान है, या फिर फॉरेन जबान है, या फिर फर्स्ट, या फिर ग्लोबल। देखिए इंग्लिश जो है ना वो भारत में वो आपका जो कि सेकेंड लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? सेकेंड लैंग्वेज है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, यानी जो जबान है वो उसको जो जबान सीखना कहाँ से शुरू होता है? सुनने से शुरू होता है, स्पीकिंग यानी बोलने से शुरू होता है, या रीडिंग पढ़ने से शुरू होता है, या फिर राइटिंग लिखने से शुरू होता है? तो लैंग्वेज जो सीखना स्टार्ट होता है दोस्तों वो आपका लिसनिंग से शुरू होता है। यानी कोई भी चीज है, लैंग्वेज है, वो आप सबसे पहले अपने कानों में सुनते हैं, सुनेंगे तभी आप पढ़ेंगे, तभी आप लिखेंगे, तभी आप बोलेंगे। बात क्लियर है ना? तो जो लैंग्वेज है वो जो सीखना स्टार्ट होता है कहाँ से भैया? सुनना से, सुनने से। यानी जो आपके बच्चे हैं, आपके गोद में जो बच्चे हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं, वो कहाँ से स्टार्ट किए थे बोलना? पहले बोल रहे थे क्या? नहीं। अचानक बोलना स्टार्ट किए थे? नहीं। पढ़ना स्टार्ट किए हैं? नहीं। राइटिंग? नहीं। लिसनिंग सबसे पहले उसको आपने सुनाया, बोले बेटा बोलो पापा, बोलो भैया, बोलो नाना, तब उसने जो कोशिश करके बोला। कहने का मतलब पहले उसने सुना फिर बोला। तो जो जबान है वो सीखना स्टार्ट कहाँ से होता है? लिसनिंग से होता है भैया। चलिए जी, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि होम लैंग्वेज इज डॉट डॉट इन ए नेचुरल वे, यानी घरेलू जबान एक प्राकृतिक तरीका में है। तो कौन सा हो जाएगा भैया? आपके ऑप्शन है प्रमोटेड, एक्वायर्ड, लर्नड, या फिर टाउट। देखिए घरेलू जो जबान होती है ना, घरेलू जबान वो आपका जो ना एक्वायर्ड है। क्या है? एक्वायर्ड, यानी पहला जबान जिसे कहते हैं, यानी घरेलू जबान। होम लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मादरी जबान। घरेलू जबान जो आपके घर में जो बोली बोली जाती है वो आपका हो गया घरेलू जबान। तो घरेलू जबान जो है वो क्या है भैया? तो एक्वायर्ड है, यानी पहला जबान है। लर्न कब होता है? लर्न का मतलब होता है सीखना, यानी कब आप सीखते हैं कोई भी। जैसे मानिए कि पहला जबान आपका क्या है, आप अगर आप जो कि आपकी अम्मी जो आपको पहले भाषा सिखाया था, अगर आप बंगाली हैं तो बंगाली जो है वो आपका पहला जबान है। हिंदी आपका पहला जबान नहीं है, उर्दू आपका पहला जबान नहीं है। आपकी अम्मी अब्बू आपके भाई जो घर में जो बोली चाली करते हैं, जो बात करते हैं, वो आपका पहला जबान है। बात क्लियर है? तो जो आप अपने पुरुषों के द्वारा दी गई जो भाषा होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्वेरेड, यानी घरेलू जबान। और लर्न कब होता है? जब आप सीखते हैं। जैसे कि हिंदी आप सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए स्कूल कोचिंग जाते हैं। तो जो जबान सीखने के लिए आप दूसरी जगह जाते हैं उसे हम लोग एक्वायर्ड नहीं कहेंगे, उसे हम लोग लर्न कहेंगे। ठीक है, ये दूसरा जबान होता है। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? घरेलू जबान। तो होम लैंग्वेज इज क्या होगा यहाँ पर खालिस्तान में? एक्वायर्ड इन ए नेचुरल वे। बात समझ में आ गया? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग सही बच्चे कि आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है बताइएगा। ऐसे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है जिस वजह से मैं अभी बेहतर तरीके से आपको क्लास नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन टेंशन नहीं लें, हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बेहतर से बेहतर क्लास दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 का रहा है विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, यानी कौन सी अच्छी हैंडराइटिंग की क्वालिटी नहीं है, यानी कौन सी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, इसे मानो कह सकते हैं। कौन सी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है कि लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब होता है पठनीय, यानी पढ़ने योग्य। पढ़ने योग्य कोई भी चीज आप जो लिखते हैं अगर वो पढ़ाई होता है पढ़ने योग्य, ये अच्छी क्वालिटी हैंडराइटिंग का नहीं है। या फिर डिस्टिंक्टिवनेस, या फिर जो कि जिसका मतलब होता है विशिष्टता। विशिष्टता समझ आ रहा है? और स्पेसिंग का मतलब होता है ना जगह, है ना? या फिर आपका जो कि एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर। तो ये जो ऑप्शन है ना ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ये सब होना चाहिए। अच्छा हैंडराइटिंग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी एब्सेंस ऑफ
यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी चीज आप जो लिखते हैं उसका लेटर सही क्रम में ना होना। जैसे कि आपने पहले लिखा यस, उसके बाद लिखा आपने यम, फिर आप यल दे रहे हैं बड़ा हाथ में, फिर दे रहे हैं जी, फिर दे दिया आपने छोटा हाथ में पी, फिर दे दिया आपने क्यू, फिर आप दे दिया बड़ा हाथ में आर, है ना। इस प्रकार से आप लिख रहे हैं। तो ये जो लिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर, यानी जो साइज में जो अक्षर होते हैं उनको सही ढंग से ना लिखना। तो ये आपका अच्छी हैंडराइटिंग की क्वालिटी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत में जो इंग्लिश का स्टेटस है वो क्या है। ये रीजनल लैंग्वेज, ये फॉरेन लैंग्वेज, ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी एसोसिएट एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है एक सहयोगी आधिकारिक भाषा, एक सहयोगिक आधिकारिक भाषा। तो भारत में जो इंग्लिश का जो स्टेटस है वो एन एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। बात क्लियर है। चलिए जी, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट 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 इज ए प्री रिक्वेसाइट टू लर्न ए लैंग्वेज, यानी कि प्री रिक्वेसाइट का मतलब होता है पहले जरूरी, यानी पहले, प्री माने पहले ना, रिक्वेसाइट मतलब होता है जरूरी। तो एक जबान को सीखने के लिए पहले क्या चीज जरूरी होता है, तो क्या चीज होता है भैया, मोटिवेशन होता है। सबसे पहले आपको मोटिवेशन दिया जाएगा, तो मोटिवेशन जो है वो लैंग्वेज को सीखने का पहला स्टेप है। बात क्लियर है। इसीलिए रीडिंग स्टोरीज नहीं भैया, कहानियों को पढ़ना गलत। नोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, यानी शब्दों को पढ़ना और उनके मीनिंग को बताना। नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर का नॉलेज नहीं। पहले जो जबान को सीखने का जो पहला जो स्टेप है वो होता है मोटिवेशन। बच्चों को पहले मोटिवेट करें आप, इसके फवाइद क्या हैं, इसके अनफवाइद क्या है गलत है इधर उधर, और उसको मोटिवेट करें बेहतर तरीके से। ये होता है जबान को सीखने का सबसे पहला तरीका। बात क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि ए गुड लिसनर कैन, यानी एक जो अच्छे जो सुन सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, करेक्टली रिस्पॉन्स द एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, यानी जो भी उनसे सवाल किया गया है प्रत्येक सवाल का वो सही ढंग से जवाब दे पाएगा। यानी एक अच्छे जो एक गुड लिसनर कैन मतलब एक जो अच्छे जो सुन पाते हैं, जो आप बोलते हैं किसी को और जो अच्छी तरीके से कोई बात सुन लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रत्येक सवालों के सही जवाब देते हैं, या फिर रिकॉग्नाइज हाउ, है ना, इंटोनेशन इज यूज्ड, है ना, या फिर जो है कि आपका जो है कि प्रोनाउन मतलब कि प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली, यानी जो भी आपने सवाल पूछा उसका सही ढंग से जवाब दे पाता है। अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल ए वर्ड, है ना। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, राइट। इन करेक्टली रिस्पॉन्स टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, जो एक जो बेहतर तरीके से जो आवाजों को सुन सकता है वो आपको सही ढंग से उसका जो है ना प्रत्येक सवाल का जवाब ही दे पाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि लर्नर्स एक्वायर्ड ए लैंग्वेज बाय, है ना। तो यानी एक्वायर्ड का मतलब होता है सीखना, यानी जो एक जबान को जो सीखते हैं वो किसके द्वारा, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ, है ना, लैंग्वेज दैट, या फिर जो कि यूजिंग दैट लैंग्वेज इन नेचुरल, या फिर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी यूजिंग दैट लैंग्वेज इन ए नेचुरल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। बात क्लियर है। चलिए, अब अगला प्रश्न आपके सामने कि क्राइंग ऑफ ए चाइल्ड इज, यानी एक जो रोता हुआ बच्चा है वो क्या है, लैंग्वेज है, यानी जो बच्चे का जो रोना है, जो रोता है, जो साउंड है ना, वो साउंड क्या है, वो लैंग्वेज यानी जबान है, या फिर डायलेक्ट है, या फिर साउंड है, या फिर साइन लैंग्वेज है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर है ना वो डी बिल्कुल राइट होगा, यानी साइन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का चिन्ह। बच्चे जो रोते हैं ना वो जबान का चिन्ह है, पहचान है, यानी बच्चा आपको इशारा से बोल देगा। बच्चा का रोने लगा ना, आप खुद एहसास कीजिएगा बच्चा को क्या चाहिए, पानी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए। बच्चा का रोया तो आप जान जाते हैं, तो उसको कहते हैं साइन लैंग्वेज, यानी वो बच्चा जो है ना इशारा में, इशारा जबान है, वो रोना जो है एक तरीके से इशारा कर रहा है आपको। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए जी, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि इंग्लिश इन इंडिया इज ए लैंग्वेज यूज्ड,
यानी भारत में जो इंग्लिश है वो इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फॉर वाइडर कम्युनिकेशन यानी व्यापक संचार के लिए, बात करने के लिए, या फिर फॉर प्रोस्टिंग सिंबल, या फिर फॉर एसेसिंग टू क्वालिटी लिटरेचर, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर का तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल 4 बिल्कुल राइट होगा, ऑफ द यानी जो फॉर वाइडर कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश जो है ना, अगर आप बोल लेते हैं भारत में इंग्लिश आप बोल लेते हैं, आप क्या बुआ में सुन लेंगे, बोले हाँ भाई हमारा बेटा जो है ना अच्छी तरीके से इंग्लिश बात कर लेता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है ना। तो जो फॉर वाइडर कम्युनिकेशन सही बात है ना, व्यापक संचार के लिए। फॉर प्रेस्टिंग सिंबल, प्रेस्टिंग मतलब होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का भी निशानी है, इंग्लिश बोल लेते हैं तो आप वो प्रतिष्ठा की निशानी है ना। या फिर जो है कि आपको ना क्या है यहाँ पर, फॉर एसेसिंग टू क्वालिटी लिटरेचर, यानी जो है जो एक क्वालिटी जो साहित्य तक पहुंचाना है ना। तो ये तीनों बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव ये बिल्कुल राइट है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। इसी प्रकार से बेहतर क्लास करने के लिए हमारे साथ आज और अभी इसी वक्त जुड़ जाएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने जरूरतमंद दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।